बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जी आज हम बनाने वाले हैं बहुत मज़ेदार वेज पफ़, पोटैटो वेजेस जो पफ़ हैं वो बनाएंगे। तो आपको इस पूरी प्रोसीजर को देखने के लिए हमारे साथ रहना पड़ेगा। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले लेंगे हम बॉयल पोटैटो, शिमला मिर्च, बॉयल मटर, प्याज, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, चिकन पाउडर, ज़ीरा, चाट मसाला, रेड कैप्सिकम और हमारे पास है साबुत धनिया। ये रेड हैलोपिनोज हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर रेड कैप्सिकम भी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम मोटा मोटा आलूओं को पीस लेंगे और फिर अब हम डालेंगे ऑयल एक पैन में और उसे थोड़ी देर गर्म करेंगे। तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। अब इनमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज और इसको अच्छे से नरम हो कर लेंगे ऑयल में। देखिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, साबुत धनिया और मटर। और इन मटर को हम साथ में थोड़ा थोड़ा मैश भी कर लेंगे तो वो उसका ज़्यादा टेस्ट आता है, थोड़े से मैश हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और इनको भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह तो हमने डाला नहीं है, लेकिन उसके साथ ही इनके टेस्ट जो है ना वो रिलीज़ करने के लिए हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक, हल्दी, रेड चिली और इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। आपने आंच जो है ना वो बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि कोई मसाला जले नहीं। चाट मसाला और रेड हैलोपिनोज भी हमने डाल दी हैं। जब ये सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें हम मैश पोटैटो डाल देंगे जिनको हमने तोड़ लिया था हाथों से। अब इनको अच्छे से एक दूसरे में मिक्स करेंगे ताकि सारे जो है ना इंग्रेडिएंट्स उनके जो टेस्ट हैं वो अच्छे से रिलीज़ हो और एक दूसरे में। और लास्ट में हम इसमें चिकन पाउडर भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल के और यकजान मसाला हो जाएगा तो हम जो है ना इसको चूल्हे से उतार देंगे और आंच बिल्कुल बंद कर देंगे। ऊपर हमने धनिया भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं थोड़ी सी, जितनी आप टेस्ट, अगर तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो जी ये हमारा मसाला बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। तो जी ये हमने बनाई है जो वेज पफ़ के लिए, चिकन पफ़ के लिए जैसे हमने बनाई थी वैसे ही बनाई है। तो इसके लिए अगर आपको इसकी चाहिए तो ऊपर आई बटन क्लिक करें तो आपको जो हमारे चिकन पफ़ पैटीज़ थे उसकी रेसिपी में इस जो इसकी पफ़ है उसकी मिल जाएगी रेसिपी। तो हम इनको ऐसे ही काट के और इनके पफ़्स तैयार करते हैं। हम इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे वरना इसकी तहें ख़राब हो जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा बेल के फिर इसके किनारों को हम साइडों से काटेंगे। तो जिस मर्ज़ी शेप से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये किनारे भी हैं हम संभाल के रखेंगे। और लास्ट पे हमने इसके छोटे छोटे रोल बनाए थे तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत ये चीज़ें पसंद आती हैं। देखें अब हम इसमें बीच में रखेंगे ये मसाला जो हमने तैयार किया है, उस पर लगाएंगे थोड़ा सा, वो हम इस पर थोड़ा सा अंडा लगाया और ऊपर से हम इसको कांटे की मदद से ऐसे कर लेंगे, दबा लेंगे ताकि डिज़ाइन, और इसके ऊपर हम अंडे से ब्रश कर देंगे और इनको हम प्री हीटेड ओवन में डाल के और इसको बेक कर लेंगे। अगर आप इसको पतीले में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो हम इसको ओवन में बना रहे हैं। ओवन में तकरीबन हमारे आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। और ये जो हमने जितने किनारे काटे हैं उनको भी हमने छोटे छोटे रोल बना दिया था अपने बच्चों के लिए। बच्चों को ये बहुत पसंद आए थे। तो ये जो हमारे बहुत मज़ेदार से वेजिटेबल पफ़ तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे।
और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।